सैन्य निरीक्षण। तो यह भाग हमारा चौथा है। तो हम इससे पहले हम अपना आज का पेश करते हैं गीता में। तो कृष्ण जी कहते हैं कि याद रखना, मान के बदले लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से उससे अधिक सफल होने का होकर से बदला लिया जा सकता है। लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है। लड़ाई करना हर किसी का मूल भाव नहीं है। जैसे कि आज के समय में क्या होता है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में लोग क्या करते हैं कि बदला लेने के लिए सामने वाले को मरवा देते हैं, जान के मरवा देते हैं। ऐसा नहीं है। सामने वाले से बदला ही लेना है तो आप उससे ज़्यादा पहले इस काबिल बनिए कि सामने वाला आपसे ये बोले कि हमने तुमसे लड़ाई करके गलत किया, तो उस काबिल बनिए। तो इसी के लिए हमारा आज का उद्देश्य है कि बिना मतलब क्रोध मतलब किसी से कोई बहस होगी तो गुस्सा आएगा, तो लड़ाई होगी तो आप उसे मारेंगे। तो ऐसा ना करके आप अपना क्रोध पे नियंत्रण रखिए। तो चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्ष्य कृत्यदोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न यज्ञं समाभि पाप पापदस्मात्तिन्वत्रुं कुलक्ष्य दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यदि आप लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोगों को अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्ति हो। तो अर्जुन ये कहता है कि कृष्ण जी से कि हम इस पाप के भागी क्यों बने, हम क्यों अपनों का ही वध करके युद्ध करके ऐसा करें। तो कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसा अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ मतलब कि जो जानता ना हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अंततः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तु पालनीय है, किंतु यद्यपि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर परिणाम विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय कर लिया। कुलक्षय प्राणयन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुल कृत्रम धर्मो अभिक्षिप्य। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं में के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य कठिन से ठीक उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और वे परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अंत में किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्जुन कहते हैं।
अधर्मा अधर्माभि भावत कृष्ण प्रदुष्यंत कुलक्षत्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वाणिज्य जायते वर्णस्कंद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। वे स्त्री तत्व के पतन से ही वृषिवंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होती है। तो इसमें कहते हैं जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म में नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री का अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री भी पत्नोमुखी होती है। अंततः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के विविधों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसी वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार के प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है, जैसा कि ये भी कलयुग में चल रहा है। कलयुग में भी ऐसा हो रहा है कि लोग निठल्ले घूम रहे हैं और उनकी बुद्धि इस समय स्थिर नहीं है, गलत कार्यों में लिप्त हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी कलयुग में समय ऐसा चल रहा है कि लोगों को कार्य करने के लिए जगह कम पड़ रही है और लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि अपने ही घर में ऐसे ही निठल्ले बैठे रहते हैं। शंकरो नर काय कुलघाना कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक्रिय। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों को पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन उचित भाग के खाने के सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण भी विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें कुछ ऐसे को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अंततः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनको प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों हजारों पितरों को ऐसे कष्टों से उबार सकता है। भागवत में अध्याय 11वां 5वां और 18वां कहा गया है। देवर्षि
भूताप्न नृणां पितॄणां न किकरो नाय मृणी च राजन् सर्वतमना या शरणं शरणायम् गतो मुकुंदम परिहत्य कृत्यम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति को दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपना कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसा दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषव्यत्यय कुल घ्राणा वर्ण सखंड कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मक्षय शाश्वता। जो लोग अपने कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की समुदाय योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। संतान सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाओं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अंत समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन का उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसा नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इसके साथ ही हम यह अध्याय यहीं पे भाग यहीं रोकते हैं, चौथा हमारा। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य अपने पितरों के बारे में और अपने जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि हम लोग आज के कलयुग में देख रहे हैं कि असामान्य जो जीवन है, जो आज के समय में लोग दूसरे के टच में आते हैं या दूसरे के उसमें आते हैं कहने में, करने में, और वह अपना मतलब जाति धर्म सब उस समय तो माना जाता था जब ये महाभारत हुई थी, भगवत गीता लिखी गई थी, उस समय तो ये धर्म और अधर्म माना जाता था। और आज के समय में ये धर्म और अधर्म नहीं माना जाता क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें बताया गया है कि अपने जो अवांछित संतानों, जो बिना विवाह के जो संतान हो जाती हैं, आज के समय में लोग कर रहे हैं ऐसा, जो वे हिसाब से एक ये पाप की उसमें कहलाया है, वो भी गीता के अनुसरण से, गीता की किताब के अनुसार जो ये अनुवांछित संतानों को जो जन्म देते हैं, जो होती हैं, यह एक पाप के रूप में बताया गया है इस अध्याय, इस भाग में। तो इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले भाग में। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और राधे राधे भगवान का नाम जपते रहिए। मिलते हैं अगले